देखिए, बीजेपी के जो नेता हैं और जिस तरह के नेता इस समय समाज में पैदा हो रहे हैं, वो नेता नहीं, पूरी तरह से एजेंट हैं और महिलाओं के प्रति ये घर में भी, अपने घरों में भी ये महिलाओं का शोषण करते हैं और महिलाओं को जो है इस तरह से रखते हैं। इसलिए इनके लिए, महिलाओं के लिए इस तरह की बात करना बहुत आम है। देखिए, एसआईटी हो या सीबीआई हो, बार बार मैंने इस बात को बोला है कि हमें आपके द्वारा नियुक्त की गई किसी भी एजेंसी या किसी भी संस्थान पर अब कोई भरोसा नहीं है। आदाब, नमस्कार। नेशनल इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं आप। इस वक्त मैं जंतर पर मौजूद हूँ, जहाँ पर हाथरस मामले को लेकर लगातार प्रदर्शन चल रहा है। लोग अभी भी मांग पर अड़े हुए हैं कि इंसाफ मिलना चाहिए। इसी कड़ी में हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ कहना है। मैम, किस बात को लेकर यहाँ पर जिस तरीके से प्रदर्शन हो रहा है, आपको लगता है कि इंसाफ मिलेगा? देखिए, यहाँ पर जंतर मंतर पर आज हम लोग मनीषा बहन के साथ हाथरस में जो घटना हुई है उसको लेकर हम इकट्ठा हुए हैं और हम यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि हम प्रशासन पर एक दबाव और उनको बता सके कि जो भी कुछ चीज़ें चल रही हैं वो अन्यायपूर्ण है और उसे जो है उनको, मनीषा बहन को न्याय दिलाना चाहिए। लेकिन मैम, योगी सरकार तो साफ तौर पर ये कह रही है कि जिस तरीके से उन्होंने कॉल डिटेल वायरल करी है, कई नेता भी ऐसा कह रहे हैं कि ऑनर किलिंग का मामला है, बेवजह इसको बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है इसके लिए। नहीं, देखिए, ऑनर किलिंग का अगर मामला होता तो सरकार ने 25 लाख रुपए किस बात के दिए थे परिवार को, और दूसरा, जब सरकार ने, पुलिस प्रशासन ने मनीषा बहन की डेड बॉडी को रातों रात 2:30 बजे, 2:30 से 3 के बीच में उसको जला दिया, तो आखिर क्या ऐसी परेशानियां थी या क्या चुनौतियां पैदा हो गई थी पुलिस के सामने कि उसे रातों रात ऐसा करना पड़ा? तो बहुत सारी घटनाएं, और अगर ऑनर किलिंग का मामला था तो पुलिस ने परिवार के खिलाफ जो है रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज की? तो बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं जब वो इस तरह की बात करते हैं। और सब कुछ खत्म हो जाने के बाद किसी भी चीज़ को ऑनर किलिंग का नाम दे देना, प्रेम प्रसंग का नाम दे देना, ये सरकार और पुलिस प्रशासन बखूबी जानती है कि किसी मुद्दे को हमें कैसे उसको डाइल्यूट करना है। लेकिन मैम, योगी सरकार तो साफ तौर पर ये कह रही है कि जिस तरह के हमने अगर रात को अगर शव को नहीं जलाते तो बाबरी मस्जिद में सुबह को दंगे हो सकते थे। ये लोग, आपको नहीं लगता कि अपना बचाव करने के लिए बेतुके बयान दे? बिल्कुल बिल्कुल, ये बेतुका बयान है और दंगे जैसी कोई चीज़ नहीं थी। अगर ऐसा होता तो पुलिस ने रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज की? और जब बलात्कार हुआ है तो पुलिस ने जो है 164 का बयान क्यों नहीं लिया, जबकि पता था कि रेप हुआ है? पुलिस लगातार उनको क्यों इग्नोर करती रही? और जब उनकी डेड बॉडी को जला दिया उसके बाद ये इस तरह के बेतुके जो है बयान दे रहे हैं, तो हम इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हैं। लेकिन मैं बीजेपी नेताओं को, कई नेताओं को ऐसे बयान आ रहे हैं कि इसके लिए सिर्फ और सिर्फ महिलाएं, लड़कियां जिम्मेदार हैं, जो रेप जो बढ़ रहे हैं। लड़कियों को मतलब संस्कार देने चाहिए माँ बाप को। देखिए, बीजेपी के जो नेता हैं और जिस तरह के नेता इस समय समाज में पैदा हो रहे हैं, वो नेता नहीं, पूरी तरह से एजेंट हैं। वो सरकार के एजेंट हैं। वो जो सरकार उन पर बोल रही है, जो सरकार उनसे कहलवाना चाहती है, जो सरकार उनको दिखाना चाहती है, उनका अपना कोई आंख, कान और मुंह नहीं है, कोई अपनी चेतना नहीं है, उनकी कोई अपनी सोच समझ नहीं है। वो एक दबाव के तहत इन सारी बातों को जो है बयान दे रहे हैं। दूसरी बात, चूँकि राजनीति में आने का कोई पैरामीटर, इस पढ़ाई का पैरामीटर नहीं है, तो मैं मानती हूँ कि ये राजनेता बहुत जो है समझदारी वाले जो बयान जो है इसलिए भी नहीं दे रहे हैं क्योंकि अपना इनका इस तरह का कोई बैकग्राउंड नहीं है और महिलाओं के प्रति ये घर में भी, अपने घरों में भी ये महिलाओं का शोषण करते हैं और महिलाओं को जो है इस तरह से रखते हैं। इसलिए इनके लिए, महिलाओं के लिए इस तरह की बात करना बहुत आम है। लेकिन मैम, आपको लगता है कि जिस तरीके से एसआईटी निष्पक्ष जाँच करेगी, सीबीआई की जिस तरीके से मांग उठाई जा रही है? देखिए, एसआईटी हो या सीबीआई हो, बार बार मैंने इस बात को बोला है कि हमें आपके द्वारा नियुक्त की गई किसी भी एजेंसी या किसी भी संस्थान पर अब कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि अगर आपने पहले स्तर पर ही भरोसा अपना तोड़ा है तो आप चाहे सीबीआई जांच करा लें, क्योंकि सुशांत केस में भी यही हुआ, जहाँ वहाँ पर हत्या के मामले को आपने आत्महत्या डिक्लेयर कर दिया। फाइनली कुछ भी नहीं वहाँ पर हो पाया। बहुत सारे केसेस है जिसमें सीबीआई जो है खाली हाथ वापस आ जाती है, चाहे वो नुपुर तलवार का मामला हो या बहुत सारे मामले। तो हमें आपकी एसआईटी पर फिलहाल कोई भी भरोसा नहीं, 1% भी नहीं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना